लेबनान में इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी की गई है और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है इस ताजा हमले में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। साउथ लेबनान में कई रॉकेट लॉन्चर्स भी हिजबुल्लाह के तबाह कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, ये साउथ लेबनान की तस्वीरें हैं। हमले के बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है, एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को निशाना बनाकर गिराए गए हैं बम। इस बीच खबर यह भी आई है कि लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब रॉकेट दागे हैं। आपको बता दें, इस रॉकेट हमले में आईडीएफ के 4 जवानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया है। और अगली बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद गाजा से भी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। साउथ गाजा के शरणार्थी कैंप में जबरदस्त तबाही मची है। हमलों का सिलसिला गाजा में भी लगातार जारी है। ये दक्षिण गाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोहराम बरपा है ताजा हमले के बाद, क्योंकि ये हमला एक शरणार्थी कैंप को निशाना बनाकर किया गया। उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक काफी लोगों की जान गई है इस हमले में। इस बीच खबर यह है कि कैसे लेबनान से अब इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं और सीमा से सटे इलाकों में रॉकेट बौछार हो रही है। हिजबुल्लाह के इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। दाइफ की मौत के बदले हिजबुल्लाह ले रहा है। तो अब दाइफ की मौत के बाद जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीमा से सटे इलाकों में रॉकेट की बौछार हो रही है। तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जो आप देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम देने के बाद सामने आ रही है। काले धुएं का ये गुबार और पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। गाजा में तबाही की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें इंफॉर्मेशन वॉल पर भी देखनी चाहिए। समीर, बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि खबर है कि पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये कि हिजबुल्लाह फिलहाल रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के जरिए समीर इन हमलों को अंजाम दे रहा है। और कहां पर हमले हुए, इंफॉर्मेशन आपके सामने। जी हां, मैतुला में हमला हुआ है। मिलिट्री कमांड सेंटर है यहां पर, उसे खाक कर दिया गया है ताजा हमले में। हनीता में हथियार गोदाम तबाह कर दिया गया और रमीम बैरक में 769वीं ईस्टर्न ब्रिगेड को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह ऐसा लगता है कि इस वक्त दाइफ की मौत के बाद बदले की आग में चल रहा है और इजराइल पर किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ अटैक। ये जो अटैक हुए हैं उसमें मैतुला में खास तौर पर इंफॉर्मेशन ये है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की ये बमबारी देखने को मिली है, जबकि हनीता में ये रॉकेट स्ट्राइक जिस तरीके से आईडीएफ पर हुई है उस बारे में सुमित, एक सवाल आपसे, क्योंकि रमीम बैरक पास के गांव पर गिरे रॉकेट और साथ ही यहूदी इलाकों में रॉकेट जिस तरीके से मैतुला में दागे गए हैं, खबर ये आई है कि हनीता में 3 बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट को तबाह करने में ये कामयाब रहे हैं और रमीम बैरक में ऑपरेशन सेंटर को बर्बाद कर दिया गया है। समीर, जी हां, खास बात देखिए क्या है, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। कफ्र किला से गजार में घुसपैठ की साजिश भी सामने आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी हिजबुल्लाह के इरादे बहुत ज्यादा खौफनाक नजर आ रहे हैं। और इसी हिजबुल्लाह के गढ़ में इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की मौजूदगी है। सुमित, ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे दाइफ के बदले के बाद इजराइल की बर्बादी की कसम खा ली है नसरल्लाह ने। देखिए, बिल्कुल नासिर वैसा है कि हिजबुल्लाह ने कसम खाई है इजराइल से, बल्कि अब वो उन देशों से भी जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह ने ये कहा था कि अगर साइप्रस से उसके एयरबेसिस का इस्तेमाल किया गया तो फिर हम उसको भी अटैक करेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह की तरफ से ये अलर्ट आया है, ये कहा गया है कि अगर सऊदी इसी तरीके से इजराइल को या अमेरिकी फोर्सेस को सपोर्ट करता रहा और उनके ऑपरेशंस को रोका नहीं गया तो फिर हम सऊदी से भी बदला लेंगे। और इसका प्रमाण उन्होंने रेड सी के एग्जांपल को देते हुए कहा कि रेड सी के अगर आप देख लीजिए हम किस तरीके से एक्टिव हैं और अगर सऊदी नहीं माना तो फिर सऊदी के ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस पूरी घटना के बाद, हालांकि देखिए अभी तक मोहम्मद दाइफ को लेकर ये क्लैरिटी नहीं आई है कि आखिरकार मारा गया या नहीं मारा गया। अभी भी हमास की तरफ से कहा गया कि ये सारे फॉल्स एलिगेशंस है, वो जिंदा है और नेतन्याहू की सारी बातें और आईडीएफ के सारे क्लेम्स को सुन रहे। तो ऐसा है कि अगर
ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह जो है बड़े अटैक की कोशिश करेगा। मैं आपको बताऊं समीर, मैं आज जब सुबह साउथ लेबनान की तरफ मूव कर रहा था तो जो पहले नॉर्मल रूट्स हुआ करते थे उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। हमको बहुत मुश्किल हुई अलग अलग इलाकों से गुजरने में, क्योंकि कहा गया कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज बदल दी है, हिजबुल्लाह ने अपने रूट्स बदल दिए हैं। हिजबुल्लाह लगातार इन इलाकों के अंदर बड़े चेंजेस कर रहा है, और ऐसे बड़े चेंजेस समीर तभी होते हैं जब आप कोई बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे होते हैं या आपको कोई बड़ा अलर्ट मिला होता है कि देखिए कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह फुल मोड में है और लगातार इस पूरे इलाके के अंदर कई बड़े बदलाव कर रहा है। कल ये बड़े बदलाव क्या संकेत दे सकते हैं? शरदेंदु सर, सवाल यही, ये जो बदली स्ट्रैटेजी का सुमित यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का सवाल है, वो 7 अक्टूबर से उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और बदले हुए तेवर हिजबुल्लाह के दिखाते हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने नॉर्थ इजराइल में अपना मोबिलाइजेशन किया, 35,000 इजरायली नागरिकों को वहाँ से हटा के सेफ इलाके में भेजा, तो इजराइल ने भी एक तैयारी कर रखी है। हिजबुल्लाह का एडवांटेज यह है कि उन्होंने पूरे इलाके की मैपिंग कर रखी है और उनके पास जो हथियार है वो उनके मिलिट्री साइट, उनके लॉन्च साइट, उनके एयर बेसेस, उनके डिपो पे टारगेट करते हैं। तो ये उनकी तैयारी, और हर बार वो इस तरीके के बयान देते हैं कि अगर इजराइल ने कुछ इस तरीके के हमले किए या एग्रेशन को तेज किया तो हमले और तेज हो जाएंगे। और ये साथ साथ मैसेज भी देते हैं कि इजराइल का हमला जब सीरिया पे होता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, जिससे कि वो एक अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो एक बड़ी डिजाइन है और बार बार एक भय पैदा करते हैं कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना हिजबुल्लाह की एक आर्ट ऑफ वॉर है, उसकी एक टैक्टिक्स है, जिससे कि इजराइल को काबू में रखा जाए और इजराइल पे अमेरिका द्वारा एक प्रेशर बनाया जाए कि हिजबुल्लाह पे वो अटैक ना करे।